हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 4 में किसकी एक्सरसाइज 2.2 की। इस पूरी एक्सरसाइज को हम अच्छे से पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। कल के लेक्चर में हमने क्या सीखा भैया, संबंध क्या होते हैं, उस संबंध के बारे में सीखा। आपने दो फैमिली की कहानी भी पढ़ रखी होगी कल में, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ लेते हैं एक्सरसाइज 2.2 है ना, इसके जितने भी क्वेश्चन है ना उन सभी को कंप्लीट कर लेते हैं वन बाय वन, ठीक है। सबसे पहला सवाल आपको क्या दे रखा, पढ़िए, आप अपनी बुक खोलिए, उसमें दे रखा होगा कि आपको ए दे रखा है, एक समुच्चय है 1 से 14 तक, ठीक है। इसमें ये अवयव दे रखे हैं और आपको एक संबंध दे रखा है। देखिए संबंध क्या है, x, y, जहां पर, ठीक है, 3x - y इज इक्वल टू 0 है और x और y दोनों बिलोंग्स करते हैं a से, ठीक है। मतलब आपका x भी a से आएगा और y भी a से आएगा, पहली बात। अच्छा, संबंध क्या है x और y में कि भैया 3x - y है ना, वो 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या पढ़ेगा, क्या लिखेगा उसको पढ़िए। द्वारा ए से ए में एक संबंध बनाना है, हमें ए से ए में एक संबंध बनाना है और इसके प्रांत, सह प्रांत और रेंज भी आपको परिसर भी लिखने हैं, ठीक है ना। चलो सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। कोई इसमें है ना, अच्छे से आप समझ जाइए, आपको जो है ना कोई डाउट आने को है नहीं। आपको क्या बोला, देखिए संबंध देखिए, आपको देखिए सबसे पहले तो ए दे रखा है। ए क्या है भैया, 1 से आप 14 तक लिख लो, 1 2 3, ठीक है ना, 4 से आपने 14 तक लिख लिए। अब आपको संबंध दे रखा है, क्या है कि भैया 3x - y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए कि भैया यहां से मैं लिख लूं तो 3x = y हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई क्या, ठीक है। अच्छा, अब आपका x है वो भी a से आएगा और y है वो भी a से आएगा, ठीक है। पहले क्या लिखा जाता है, x बाद में y लिखा जाएगा, ये इसने बोल रखा है, ठीक है। अब आप देखिए, अब जो है ना, अब आप दिमाग लगाइए कि भैया अगर मैं x रख लूं 1, ठीक है, x अगर 1 रख लूं तो मुझे y कितना मिलेगा, y मिलेगा 3 × 1, ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा भैया, y आ जाएगा 3। तो आपका जोड़ा है फाइनली क्या बना, 1,3, ठीक है। इस तरीके से 14 तक जाना है भैया। अगर आपने x रख लिया 2 तो आपको y कितना मिल जाएगा भैया, 3 × 2, जो कि कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ से आपको एक जोड़ा मिल गया 2,6, ठीक है। आगे बढ़े, अगर आपने x रख लिया भैया 3 तो हमें y कितना मिल जाएगा, 3 × 3, जो कि कितना होता है, 9 होता है। तो यहाँ से आपको तीसरा जोड़ा भी मिल गया, कितना, 3 × 3,9, ठीक है ना। चलो अच्छा, इसके बाद आपने x अगर 4 रख लिया तो आपको y कितना मिल जाएगा, 3 × 4, जो कि कितना होता है भैया, 12 होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 4,12 आपका चौथा जोड़ा बन गया। 500 जोड़े के लिए हम आगे बढ़े तो आपको क्या मिला, देखिए x अगर 5 रख लिया तो y कितना मिल जाएगा, 3 × 5, जो कि कितना होता है, 15 होता है। तो क्या यहाँ से एक आपका जोड़ा बनेगा 5 × 15, भैया बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हमें यह दे रखा है कि x है वो भी a से आएगा और y है वो कहाँ से आएगा भैया, वो भी a से आएगा। क्या a में कहीं 15 है भैया, a में कहीं 15 तो है ही नहीं। तो ये वाला आपका फाइनली जो x5 वाला ना वो नहीं बनेगा। ये आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको संबंध क्या मिल गया, संबंध हमें r मिल गया है भैया, क्या देखिए 1,3, ठीक है। उसके बाद क्या मिल गया, 2,6, ठीक है। और क्या मिल गया, 3,9, और एक और मिल गया हमें 4,12 मिल गया है। क्या ये बात आपको समझ में आती है, हाँ भैया ये बात हमें समझ में आती है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा और मैं आपको फीलिंग दिलवाऊंगा, फोटो भी दिखाऊंगा इसका। चलो ये आपको समझ में आ गया। अब अगर आपको निकालना है, देखिए इसको देखेगा, अगर आपको निकालना है क्या, प्रांत और परिसर निकालना है और रेंज भी निकालनी है, ठीक है। अब आपको पता है कि भैया सह प्रांत तो क्या होता है, जो भी सामने वाला है ना, जो भी सामने वाला समुच्चय है उसको पूरा लिख लो। तो ए से ए में जाए, मतलब सामने वाला तो पूरा ए समुच्चय है, तो पूरा ए समुच्चय आपका क्या हो जाएगा, सह प्रांत। ये तो बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आपको लिखने का है प्रांत। अब प्रांत क्या होता है, देखिए प्रांत है ना, जो भी पहला अवयव होंगे ना वो प्रांत हो जाएगा, जो कि कितना है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। मुझे पता है आपको थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा, इस डाउट को मैं अभी आपको खत्म करता हूँ। परिसर क्या होगा, यहाँ से दूसरा अवयव ले लीजिए, दूसरा देखिए 3, 6, 9, 12, ठीक है। ये आपका हो गया परिसर, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपको फीलिंग आ रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं आ रही है तो भैया हम कहाँ जाएंगे, तीर आरेख पर, एरो डायग्राम पर। यह क्या बोलता है हमें कि देखिए हमारे पास दो समुच्चय है, कौन सा है, ए और ए है। यहाँ से हमने एक बनाया है संबंध, हाँ भैया आपने संबंध बनाया है, और इसमें कहाँ से कहाँ तक है भैया, 1 से 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। 7 से लेकर कहाँ तक है, 14 तक है, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ भी कितने तक है भैया, मैं थोड़ा सा ढंग से लिख लेता हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और
आपके समझ लो 14 तक है, ठीक है ना। ये मैंने आपके पूरा ए से ए बना लिया ना। चलो यहाँ भी ढंग से लिख लेता हूँ। ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए 6 7 8 9 10 11 12 और ये 14, ठीक है ना। चलो अब देखिए भैया हुआ क्या कि आपका अगर x लेते हो ना, ठीक है ना, तो y होगा ना वो x का 3 गुना होगा। मतलब अगर आप x 1 लेते हो तो y आएगा आपका 3x। अगर x कितना लेते हो आप 2 लेते हो तो y कितना आ जाएगा 3 × 2, ठीक है ना। 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा 6। अगर आप x 3 लेते हो तो y आ जाएगा 9। मतलब y होगा वो x का 3 गुना होगा। या फिर इस वैल्यू को यहाँ पर रख लीजिए भैया। जब हमने 1 रखा तो आ गया 3, ठीक है। 1 लिया तो आपका आ गया 3, ठीक है। अच्छा फिर आपने 2 लिया तो आ गया कितना 6 आ गया। 2 लिया तो आ गया 6, ठीक है। उसके बाद आपने 3 लिया तो आ गया 9, उसके बाद 4 लिया तो आ गया आपका 12, ठीक है ना। और आपको आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा। अगर 5 लोगे तो आपके पास आएगा 15 तो यहाँ पर है ही नहीं, तो ये तो भैया आपका होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका बन गया। अब इतना तो आपको समझ में आ गया। अब मैंने क्या बोला था कल के वीडियो में, मैंने आपको समझा रखा था कि आपका भैया प्रांत क्या होता है। जो भी ए के वो बंदे जिन्होंने लफड़ा कर रखा है बी के बंदों के साथ या फिर सामने वाले घर के बंदों के साथ, ठीक है। ये आपका पहला घर, ये आपका दूसरा घर, ठीक है। तो जो पहले घर के ऐसे बंदे जिन्होंने लफड़ा कर रखा है वो आपका होगा प्रांत। तो पहले घर के ऐसे बंदे कौन से हैं जिन्होंने क्या कर रखा है, लफड़ा कर रखा है भैया 1 2 3 और 4, मतलब कहीं ना कहीं सामने वाले घर से जुड़े हुए हैं, संबंधित है। तो भैया है 1 2 3 और 4, समझ में आ गया। अच्छा आपका परिसर क्या हो जाएगा भैया, परिसर होगा कि जो सामने वाला घर है ना उसके ऐसे बंदे जो पहले वाले घर के क्या है, पहले वाले घर के बंदों के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। मतलब जो सामने वाला घर होगा ना उसके ऐसे बंदे जो पहले वाले घर के बंदों के साथ लफड़े कर रहे हैं। कौन सा होगा भैया, ये वो होगा। कौन सा देख लीजिए आप, 3 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 6, उसके बाद 9 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 12, ये आपके 4 हो जाएंगे। और भैया सह प्रांत तो हमें पता है कि जो सामने वाला घर होता है, सामने वाला जो भी घर होता है वो पूरा घर है ना आपका सह प्रांत कहलाता है। मतलब 1 से 14 तक ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, सह प्रांत। तो इस तरीके से इस सवाल को किया जाता है। कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से आपको, बिल्कुल ठीक है। अगर कोई डाउट नहीं है तो हम दूसरा सवाल भी करते हैं। या समझ में आया तो लाइक ठोक दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि यार मुझे पता चलेगा कि अच्छा आपको समझ में आ गया है तो मैं और भी अच्छे से पढ़ाऊंगा, और भी अच्छे से, तो मतलब और भी जोश और एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो तो हम अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, देखिए आपको दे रखा है कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्या कौन सी होती है भैया, प्राकृत संख्या को सबसे पहले हम n से बताते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 से इनफाइनाइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इनफाइनाइट तक चलता जाता है। फिर दूसरी बात, ठीक है। अब आपको एक संबंध दे रखा है क्या, x, y इज इक्वल टू x प्लस 5। अब यहां से आपके दिमाग में यह स्ट्राइक कर देना चाहिए कि जो भी y होगा ना वो x से 5 से ज्यादा होगा। अगर आप x 1 लोगे तो y कितना आ जाएगा 6, क्योंकि x से 5 से ज्यादा, समझ रहे हो ना, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपली क्या करोगे आप, एक x की मान एक पुट करके देखोगे, x इज इक्वल टू 1 2 3 4 इस तरीके से मान रख कर देखोगे, ठीक है। अब बोला है कि संख्या जो x संख्या है ना वो 4 से कम है, 4 से कम है और एक प्राकृत संख्या भी है, ठीक है। चलो और आप इसको रोस्टर रूप में लिखिए और इसका प्रांत परिसर सह प्रांत भी ज्ञात कीजिए। चलो हम बात कर लेते हैं सॉल्यूशन नंबर 2 की, ठीक है ना। इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। आपको एक संबंध दे रखा है क्या, सबसे पहले तो आपको कहाँ से कहाँ तक, आपको भैया n से n में एक आपको संबंध दे रखा है, r दे रखा है आपको कहाँ से, n से n, प्राकृत संख्या के समुच्चय से प्राकृत संख्या के समुच्चय में। और साथ ही साथ आपको r दे रखा है क्या भैया, r हमें दे रखा है क्या, x को y होगा, ठीक है। और जहाँ पर y होगा वो x प्लस 5 है, ठीक है। और x है, x एंड y बोथ बिलोंग्स टू का n एंड x लेस देन इक्वल्स टू क्या है आपका 5, ठीक है ना। देखिए सॉरी 4 है, 4 से कम है, ठीक है, तो लेस देन 4। इसको मैंने टिपिकली एकदम बोल सकते हैं कि गणित की भाषा में लिख लिया। ये पूरा जो हिंदी में लिखा हुआ है इसको मैंने गणित की भाषा में लिख लिया है, ठीक है। अब भैया कुछ नहीं करना भैया, x भी हमें क्या लेना है, प्राकृत संख्या लेना है। कौन कौन सा लेना है, 1 लेना है, एक प्राकृत संख्या है, 2 लेना है, ठीक है, 3 लेना है, क्या 4 लेना है हमें भैया, नहीं लेना, क्योंकि 4 से कम बोला है, 4 या उससे कम नहीं बोला, 4 से कम बोला। इसलिए देखिए मैंने यहाँ पर कौन सा साइन लगाया लेस देन इक्वल टू नहीं लगाया, ठीक है। तो अगर आपने x 1 लिया
तो भैया y हमें मिल जाएगा कितना 1 + 5 जो कि कितना होता है 6। तो यहाँ से आपको जोड़ा क्या मिल गया भैया 1,6। ठीक है, अगर आप x लेते हो 2 तो हमें y मिलता है भैया कितना 2 + 5। ठीक है, 2 + 5 जो कि होता है 7 और यहाँ से हमें जोड़ा मिल गया 2,7। ठीक है, तो यहाँ से हमने x वापस लिया 3 तो हमें y मिल गया 3 + 5 तो जो कि होता है 8। ठीक है, क्या होता है 8। तो यहाँ से आपको मिल गया 3,8। क्या आप 4 ले सकते हो भैया? बिल्कुल नहीं ले सकते, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो आपके जोड़े क्या बन गए, संबंध आपको बन गया। देखिए रोस्टर रूप में इनको हम लिख रहे हैं 1,6, 2,7, 3,8। ये आपने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, अब आपको इसको प्रांत, परिसर और सह प्रांत बोला है, निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं प्रांत की। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, प्रांत होगा भैया पहले अवयव लिख लो 1। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा 3, ये आपका प्रांत है। भैया परिसर क्या होगा ये भी बोल लो। परिसर जो होगा वो होगा 6, साहेब 7 और साहेब जी 8 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप सह प्रांत बताइए फटाफट। अगर आपके दिमाग में सह प्रांत बोलते ही स्ट्राइक कर रहा है कि भैया सह प्रांत ये होगा, तो आप बहुत ही आगे हो। मैं आपको बोल रहा हूँ आप बहुत ही आगे हो। क्या होगा भैया, ये हो जाएगा पूरा, क्या हो जाएगा पूरा n। ठीक है ना, जो कि क्या है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या है। क्योंकि देखिए आपको क्या बोला, संबंध क्या दे रखा है भैया, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में एक संबंध है। ठीक है ना, मतलब आपका a क्या है n है और b भी n है। ठीक है ना, और मैंने आपको बोल रखा था कि सह प्रांत क्या होता है कि जो सामने वाला घर है ना, उसके जितने भी अवयव होंगे ना, उन सभी अवयवों को हम क्या कहते हैं, उन सभी अवयव होंगे ना वो आपके क्या कहलाएंगे, सामने वाले घर के सभी अवयव कहलाते हैं सह प्रांत। ठीक है, इसको आपको एरो डायग्राम में दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और अगर आप दिखाना चाहते हो तो आराम से दिखा सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम आपको आने को है नहीं। ठीक है ना, ये आपको प्रांत और परिसर का सिस्टम समझ में आया होगा कि पहले अवयव होंगे वो प्रांत के होंगे और दूसरे होंगे वो सह प्रांत के, परिसर के होंगे। ठीक है भाई साहब, ये दूसरा क्वेश्चन भी आ गया हमें तो समझ में। ठीक है, सब आएंगे यार, संजय भैया आपको पढ़ाया, कोई डाउट आने को है ही नहीं। और अगर डाउट आ जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख ही देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करने को आ रहे हैं, फटाफट कर लेंगे। क्या बोल रखा है आपको, ए दे रखा है 1, 2, 3 और 5। ठीक है, अब ये मैं देख लेता हूँ, ए में यही है क्या, बुक में देख लेता हूँ। ए में 1, 2, 3, 5। ठीक है, बिल्कुल सही है। और बी में है आपका 4, 6, 9। ठीक है, अब ए से बी में एक संबंध आपको आर दे रखा है। क्या दे रखा है, एक्स कोमा, पहले एक्स से आएगा फिर वाई से आएगा। क्या है, एक्स और वाई का अंतर विषम है, एक्स और वाई का अंतर विषम दे रखा है। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया ना भैया। संबंध आपको बनाना है ए से बी में, पहली बात। ठीक है, और आपका एक्स है वो ए से आएगा, वाई है वो बी से आएगा, ये आपको बोल रखा है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको क्या बोल रखा है कि एक्स और वाई का अंतर होगा ना, वो आपका क्या आ जाएगा, विषम संख्या आना चाहिए। विषम संख्या कौन सा होता है भैया, 1 होता है, आपका 2 होता है क्या, नहीं 3 होता है, 5 होता है, उसके बाद 7 होता है, उसके बाद 9 होता है। विषम मतलब जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है। ठीक है, चलो तो आपको 500 में क्या दे रखा भैया, ए दे रखा है कितना, ए दे रखा है 1, 2, 3 और 5। ठीक है, और आपको बी दे रखा है, बी दे रखा भैया 4, 6 और 9। ठीक है, चलो ये भी समझ में आ गया। आपको एक संबंध दे रखा है। ठीक है ना, क्या बोल रखा है, संबंध आपको बोल रखा है कि आ है ना x, y, इसको मैं वापस ऐसे ही लिख रहा हूँ, x और y का अंतर जो होगा ना वो कितना आ जाएगा, कितना आना चाहिए भैया, एक विषम संख्या आना चाहिए। ठीक है, हम बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो x और y का अंतर। अब मुझे आप ये बताइए भैया, x में से y घटाना या y में से x, अंतर का मतलब घटाना ही होता है। अब आपको बोला कि x और y का अंतर, अब आपको x में से y घटाने है या y में से x घटाना है, ये आपको नहीं बोला है। मतलब हमें x में से y भी घटाने और y में से x भी घटाने हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर देखिए भैया, अगर आप पहले है ना इसे 1 को उठाता, कैसे देखा जाता है, देखिए 1 को उठाया। ठीक है, अगर इसे 1 को 4 में से घटाओगे तो कितना आ जाएगा भैया, 3 आ जाएगा, जो कि क्या है भैया, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका विषम संख्या होगा, क्योंकि 4 में से 1 घटाओगे तो 3 आएगा। ठीक है, इस तरीके से सोचा जाता है। तो अगर आप x 1 ले रहे हो, ठीक है, तो y कितना लोगे भैया, y लेंगे हम 4, जिससे आपको एक विषम संख्या मिल जाएगी। बात समझ में आ गई है ना, हाँ भैया ये बात समझ में आ गई हमें। ठीक है, वापस देखिए, अगर x को 1 लिया है, y 4 लिया है। ठीक है, x को वापस 1 लेकर y को 6 लीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा, ये भी एक विषम संख्या है ना। ठीक है, तो आपने x को ले लिया 1 और y को अब ले लीजिए 6, तो यहाँ से जब घटाओगे आप 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा, जो कि क्या है, विषम संख्या है।
ठीक है, इतना समझ में आता है। अच्छा, x को ले लिया 1 और y को ले लिया अब 9, तो भैया 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आएगा, जो कि विषम संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसको लेने की कोई ज़रूरत है बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, यहाँ तक आता है समझ में। अच्छा, इसके बाद हम लेते हैं 2 को। ठीक है, अब 2 को लिया, देखिए 2 में से x लिया 2, अब y लेते हैं 4, 4 में से 2 घटाए कितना आता है भैया, 2 आते हैं, यह सम संख्या है, छोड़ दो इसको। ठीक है, अब देखिए x 2 लिया वापिस, y ले लिया 6, 6 में से 2 घटाए 4 आते हैं, यह भी एक सम संख्या, विषम नहीं है, तो इसको भी छोड़ दीजिए। अब 2x लिया 2 और y लिया 9, 9 में से 2 घटाए आते हैं 7, 7 एक विषम संख्या है, इसलिए हम इसको ले सकते हैं। तो x को अगर आपने 2 लिया तो y आपका आ जाएगा 9, और यहाँ से आपका एक जोड़ा बन जाएगा 2,9। ठीक है, आता है समझ में अच्छे से। ठीक है, 2 तक तो हो गया। अब लेते हैं हम x को 3। अगर आप x 3 लेते हो, देखिए अब 3 में से अगर आप x 3 लिया और y 4 लिया, तो क्या 4 में से आप 3 को घटाओगे तो 1 आएगा। क्या एक विषम संख्या? हाँ भैया बिल्कुल है। तो अगर x 3 लेते हो तो y ले लो आप 4, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 3,4। ठीक है, अगर आप x 3 लेते हो और y लेते हो वापस क्या 6, तो देखिए 6 में से 3 गए कितना आता है, 3 आता है, जो कि क्या विषम है। ठीक है, तो वापस ले लीजिए x 3 और y आपका 6, जो कि क्या हो जाएगा 3,6। ठीक है, अब आपने x को ले लिया 3 और y को ले लिया 9, तो 9 में से 3 गए भैया 6 आते हैं, 6 तो एक सम संख्या है, इतना हमें पता है। ठीक है, छोड़ दीजिए इसको। अब आप ले लीजिए 5। ठीक है ना, x को ले लिया 5, x को ले लिया 5 और y को ले लिया कितना 4। अब भैया आप बोलोगे भैया 4 में से 5 घटाएंगे तो माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस में आ रहा है तो आप एक काम कीजिए ना, 5 में से 4 घटा दीजिए। अब आपको ये तो नहीं बोला है कि y में से x ही घटाइए, x में से y भी तो घटा सकते हो ना भैया, अंतर बोला है ना आपको, कोई से भी अंतर हो सकता है। तो आपने x लिया 5, ठीक है 4 तो है नहीं, अगर x लिया 5, ठीक है, तो y आप ले सकते हो 4, बिल्कुल भैया, क्योंकि 5 में से 4 जाएंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पर 5,4 एक और जोड़ा बना। ठीक है, अब आप देखिए अगर आपने x को लिया 5 और y को लिया 6 में से 5 घटाइए भैया 1 बन रहा है, 1 बन रहा है ना। ठीक है, एक विषम है। ठीक है, तो आप ले लीजिए x को ले लिया 5, तो y को आपने ले लिया 6। ठीक है, तो आपका क्या बन गया 5,6। ठीक है, इतना बनना है। अब आपने x को लिया 5 और y को लिया कितना 9, भैया 9 में से 5 घटाओगे 4 आएगा, जो कि इस समय इसको नहीं लेने का है। तो ये आपका बन गया है एक संबंध, क्या बन गया है r = 1,4, उसके बाद 1,6, उसके बाद है भैया 2,9, उसके बाद साहब बताइए फटाफट 3,4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बोला है इसके बाद 3,6 और फिर बोला है आपको 5,4, अंत में आपको बोला गया 5,6 और अंत में आपका एक संबंध तैयार होता है रोस्टर फॉर्म में, जो कि इस तरीके से कुछ दिखता है और इसमें कितने अवयव आप बता सकते हो। अब आपको बोला है भैया आप प्रांत निकालिए, फटाफट निकाल सकते हैं ना 1। ठीक है, चलो प्रांत निकालते हैं, यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा कुछ। ठीक है, प्रांत आ जाएगा भैया 1। ठीक है, अब वापस इस 1 को लोगे क्या, नहीं, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में एक जैसे अवयव को 2 बार नहीं लिखा जाता। फिर 2 ले लिया, ठीक है, फिर ले लिया 3, फिर ले लिया 5, ये आपके क्या है, ये आपके टोटल प्रांत आ गए। परिसर भी आप लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो। ठीक है ना, मैं डायरेक्ट इसको देख के भी बता सकता हूँ, लेकिन आपको है ना वो फोटो याद करनी है, इमेज याद रखनी है, इससे एवरेज डायग्राम की। ठीक है ना, जिससे आपको यार आगे जब फलन आएगा ना उस फलन में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, देखिए 4, फिर 6, फिर 9, फिर वापिस 4 आ गया। ठीक है, 6 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। ठीक है, ये 3 ही है आपके। ठीक है ना, ये 3 ही है आपके परिसर में। अच्छा, आपका सहप्रांत क्या हो जाएगा भैया, सामने वाला पूरा घर। ठीक है, सामने वाला घर कौन सा है, ए से बी में गए क्या, बिल्कुल भैया ए से बी में गए हैं, तो 4, 6 और 9 हो जाएंगे, पूरा आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही इजी है भैया। आपको बोला गया कि P से Q का एक संबंध आपको दे रखा है। देखिए ये आपको देख रहे हैं ना, ये संबंध आपको दे रखा है। ठीक है, अब बोला कि इस संबंध को आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए। क्या फर्जी सा सवाल है भैया, आप किससे पढ़ रहे हो, देखिए जनाब, देखिए साहिब जी, आप पढ़ रहे हो संजय भैया से। ठीक है ना, तो ऐसा सवाल तो आप चुटकियों में कर सकते हो। कैसे भैया, देखिए आपने जब 5 लिया ना तो फिर क्या मिला आपको 3, 5 लेने पर 3 मिला है। ठीक है, उसके बाद 6 लिया तो आपको मिला 4, उसके बाद 7 लिया तो आपको मिला 5। तो आपको अगर समुच्चय रोस्टर रूप में लिखना है तो ये आपने लिख लिया इसको। ठीक है ना, लिख लिया ना, हाँ भैया हमने बिल्कुल लिख लिया। ठीक है, इसके बाद आपको बोला कि इसको आप समुच्चय निर्माण रूप में भी लिखिए। समुच्चय निर्माण रूप मतलब सेट बिल्डर फॉर्म। उसमें क्या किया जाता है, उसमें भैया इसकी जो भी आपको शर्त देखे ना वो डेफिनेशन लिखनी होती है। तो भैया देखिए यहाँ पे हमें साफ दिखा कि 5 में से आप कितने घटाओगे, 2 घटाओगे तो हमें 3 मिल रहा क्या। अच्छा, 6 में से 2 घटाओगे तो हमें 4 मिल रहा क्या। हाँ भैया, अगर आप
7 में से 2 घटाओगे तो हमें 5 मिल रहे। हाँ भैया कुछ ऐसा ही तो है ना, ठीक है। तो आप एक संबंध को बता सकते हो कि हाँ भैया आर हम बता सकते हैं x, y, ठीक है, जहाँ पर y इज इक्वल टू x माइनस 2, ठीक है ना, x माइनस 2। अच्छा अब x आप 1 रखोगे, क्या 1 रखोगे तो माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर 5 है, 6 है और 7 है, ठीक है। तो जहाँ पर x है ना एंड x बोल सकता हूँ इज इक्वल टू कितना है 5, 6, 7, ये x 3 ही है, इसके अलावा कोई दूसरे नहीं है। 5, 6, 7, ठीक है। 5 रखोगे तो 3 आ जाएगा, 6 रखोगे तो 4 आ जाएगा और 7 रखोगे तो 5 आ जाएगा। ये आपने लिख लिया किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म ने, समुच्चय निर्माण रूप में। अब आपको बोला है प्रांत और परिसर और सह प्रांत। प्रांत आपका 5 से 7 हो गया, परिसर आपका क्या हो गया भैया 3, 4 और 5 हो गया, ठीक है। बस ये आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए 4 सवाल। आगे भी करते हैं, सभी सवालों को फटाफट फोड़ देते हैं। चलो तो अब हम इन सभी सवालों को कर लेते हैं, जिससे हमारी एक्सरसाइज 2.2 हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। चलो तो देखिए 500 सवाल की बात करते हैं। आपको दे रखा है एक समुच्चय 1, 2, 3, 4 से 6, ठीक है। और मान लीजिए कि R है ना A पर, यह आप बात समझिए, R A पर मतलब एक संबंध है ना वो A पर ही परिभाषित है, A से A में, ठीक है ना। ये बात आप समझ गए, R A पर, इस बात का मतलब समझ गए होंगे आप, ठीक है। संबंध आपको, संबंध की कंडीशन क्या दे रखी है कि A, B मतलब जहां पर A और B दोनों बिलोंग्स करते हैं A से, और A है ना वो B को यथावत विभाजित करता है, मतलब पूरी तरीके से विभाजित करता है। पूरी तरीके से विभाजित करने का मतलब पहले समझते हैं, जैसे कि 4 में 2 का भाग गया तो पूरा भाग जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 में आप 3 का भाग दे रहे हो, ठीक है। इस तरीके से कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 21 है, इसमें आप 7 का भाग दे दिया तो 3 आ रहा है, पूरा भाग जा रहा है। 9 में 3 का पूरा भाग जा रहा है, तो इस तरीके से कुछ बात बनेगी यहाँ पर, ठीक है। आपको कहाँ से कहाँ तक जाना भैया, A से A में ही जाना है। तो सॉल्यूशन हम 5 की बात करते हैं, ठीक है। A दे रखा है 1, 2, 3, 4 और 6, ठीक है। चलो अब आपको एक संबंध भी दे रखा है, ठीक है ना। चलो संबंध आपको दे रखा है। अब देखिए चलो हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, संबंध बना लेते हैं। देखिए x ले लिया अगर 1, ठीक है, A से A में जाना है। x अगर 1 ले लिया तो 1 का 1 में भाग जाता है, ठीक है। मतलब आपको देखिए A से A में जाना है, बात को समझ में होंगे। जैसे कि A को मान लीजिए कि A1 है, ये A2 है, और 1, 2, 3, 4 और 6 मतलब A1 में भी सेम अवयव है और A2 में भी सेम अवयव, दोनों में एक जैसे अवयव है। अब आप देखिए x ले लिया 1, ठीक है। क्या ले रखा, चलो आपका स्मॉल a ले लिया 1 और आपका स्मॉल b ले लिया 1, ठीक है। मतलब 1 लोगे तो 1 का पूरा भाग किस में जाएगा, 1 में जाता है, ठीक है। अच्छा 1 का पूरा भाग किस में जाता है भैया, 2 में जाता है, ठीक है। 1 का तो सब में जाता है, तो सब लिख लीजिए, ठीक है भैया, सब लिख लेंगे। 3 लिख लिया, ठीक है ना। बात समझ लो ना, 1 का पूरा भाग किस में जाता है वो आप लिख लीजिए। ये भैया हमने लिख लिया, ठीक है, आप लिख लीजिए, ठीक है। आपने लिख लिया। बस साथ ही साथ जोड़े भी बनाते जाइए। 1, 1 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 1, 2, उसके बाद आ जाएगा 1, 3, उसके बाद आ जाएगा भैया 1, 4, इसके बाद 1, 6 आ जाएगा। बात को समझ में होंगे कि किस तरीके से कुछ होगा। अब देखिए हमने ले लिया x को 2 ले लिया, ठीक है। अब 2 का किस में भाग जाएगा, अब तो आप समझ गए हो, ठीक है ना। 2 का किस में पूरे भाग जाता है, क्या 2 का 1 में भाग जाता, नहीं भैया 2 का 1 में नहीं जाता, लेकिन 2 का 2 में जाता है, ठीक है। ये आपने ले लिया, तो क्या जोड़ा बन जाएगा 2, 2। अच्छा 2 का भैया 3 में जाता है क्या भाग, नहीं 2 का 3 में तो नहीं जाता पूरा भाग, 2 का 4 में जाता है पूरा भाग, तो ये आपने ले लिया 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा आपका 2, 4। क्या 2 का भाग 6 में जाता है पूरा, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया x 2 और y 6 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2, 6, ठीक है। अब आपने ले लिया 3, क्या 3 का जो है वो 4 में भाग जाता है, बिल्कुल नहीं जाता भैया, गलत बोल रहे हो आप, ठीक है। तो क्या 3 का 6 में जाता है, हाँ भैया बिल्कुल 3 का 6 में भाग जाता है, तो 3, 6 भी यहाँ पर आ गया। अब ले लिया आपने 4, कितना ले लिया 4 ले लिया, ठीक है। देख लीजिए। अच्छा एक मैंने आपको गलत बोल दिया है कि 3 का सबसे पहले 3 में भाग जाता है क्या भैया, 3 का 1 में भाग नहीं जाता, 3 का 2 में नहीं जाता, लेकिन 3 का 3 में तो जाता है ना, तो 3 का 3 में भाग जाता है, तो ये आपने 1 नहीं लिखा। उसके बाद x अगर 3 लिया तो 3 का 6 में भाग जाता है, तो 3, 6 भी लिख लिया। अब आपने ले लिया 4, ठीक है, x ले लिया 4, तो क्या x 4 ले लिया तो x का 1 में भाग जाता है, 2 में नहीं, 4 का 1 में पूरा भाग नहीं जाता, 2 में नहीं जाता, 3 में नहीं जाता, लेकिन 4 में तो जाता है ना, तो आपने ले लिया 4। तो यहाँ से आपका एक जोड़ा बन गया वापस,
4,4। क्या 4 का 6 में पूरा भाग जाता है? नहीं, 6 में नहीं जाता। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपने ले लिया फाइनली 6 का 1 में नहीं जाता, भाग 2 में नहीं जाता, 3 में नहीं जाता, 4 में नहीं जाता है, 5 तो है ही नहीं, तो 6 में सीधा भाग जाएगा। तो 4,6 आपका हो गया। तो ये आपका एक संबंध बन गया, बहुत ही बड़ा सा संबंध बन गया है। लिख ले क्या, ठीक है ना। तो R आपको बन के मिल गया है 1,1, 1,2, 1,3, ठीक है। उसके बाद 1,4, फिर 1,6, ठीक है। उसके बाद क्या मिला है? ये 2,2, उसके बाद 2,4, उसके बाद 2,6, और 3 का क्या मिला है? 3,3, और फिर 3,6, और फिर आपको मिला है 4 का 4,4, और फिर आपका मिल गया है 6,6, ठीक है ना, 6,6। अच्छा, एक बात आपने नोटिस किया क्या कि 4 का 6 में पूरा भाग जाता क्या? नहीं जाता भैया, क्योंकि 4 के पाड़े में 6 आता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये बात भी आप ध्यान रखना, ऐसा मत बोल लेना कि दोनों 2 से कट रहे हैं तो 4 का भाग चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये आपका बन गया है एक संबंध, समझ में आ गया क्या? बिल्कुल भैया, हमें यही देखना है कि किसका किस में भाग जा रहा है, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ आपको बोला है भैया कि इसका प्रांत निकाल लो। निकाल सकते हो क्या? 1 है, ठीक है, प्रांत हम निकालते हैं। चलो, प्रांत आपको क्या मिल गया है? 1, उसके बाद भैया 2, उसके बाद भैया 3, और उसके बाद 4 और 6, ये आपको मिल गया है, ठीक है। अच्छा, परिसर आपको क्या मिल रहा है? परिसर की हम बात करते हैं तो भैया परिसर में मिल रहा है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 6, ठीक है। बस ये सभी परिसर भी मिल रहा है, मतलब प्रांत और परिसर सेम है। सह प्रांत भी आप निकाल सकते हो, पूरा अवयव ए, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ ये सवाल होगा, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? देखिए इसमें क्या बोल रखा है, आपको बोल रखा है कि R है ना, R x,x+5। अब यहाँ पर हो गए हम तो कंफ्यूज कि R है वो x,x+5, इसका मतलब क्या है? एक बात बताइए, R कैसे होता है? R होता है वो इस तरीके से होता है कि x, y, ठीक है ना। y की जगह आपको क्या दे दिया गया? x+5। मतलब आपको यहाँ पर यहीं पर एक संबंध दे दिया गया है कि y है ना वो x+5 है, ठीक है ना। मतलब y x से 5 से ज़्यादा है, पहले से आपको बोल दिया गया है। पहले लिख के नहीं बताया, लेकिन आपको बता दिया गया है। और x आपका क्या है? एक 0 से 5 तक, ठीक है। द्वारा परिभाषित संबंध के प्रांत और परिसर निकालिए। तो पहले तो आप संबंध निकाल सकते हो, बिल्कुल भैया संबंध निकाल लेंगे, बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। आप अगर इसको देखें तो कंफ्यूज हो तो मैं बता लूँ कि x यहाँ पर क्या होता है? x, y, तो y की जगह क्या है भैया? x+5, तो ये आपने लिख लिया, ठीक है। अब अगर देखिए, आप आराम से लेकर निकाल सकते हो x कितना भैया? x तो आप यहाँ से लोगे, ठीक है। अब अगर आप x लोगे कुछ भी, ठीक है, तो y कितना आएगा? उस x से 5 से ज़्यादा, इतना समझ रहे हो, ठीक है। तो मान लीजिए x आपने ले लिया 0, तो y कितना आ जाएगा? 0 + 5, 5 आ जाएगा। अगर आपने x ले लिया 1, तो y कितना आ जाएगा? 1 + 5, 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने x ले लिया 2, तो y कितना आ जाएगा? 5 + 2 कितना आ जाएगा? 7, ठीक है। अगर आपने x ले लिया 3, तो y कितना आ जाएगा भैया? 5 + 3, 8 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप x ले रहे 4, तो आपका y कितना आ जाएगा? 4 + 5 आ जाएगा भैया 9, और अगर आप x ले रहे हो 5, तो आपका y कितना आ जाएगा? 5 + 5 10, ठीक है ना। कुछ यही होगा, हाँ भैया कुछ इसी तरीके से ही होगा। सब आपने ले लिए 1 2 3 4 से 5 तक, ठीक है ना। बस ये आपका हो गया, एक संबंध हो गया। अब इसमें आप प्रांत निकालने को जाओगे तो प्रांत आप निकाल सकते हो आराम से। कैसे भैया? भैया 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ठीक है। अच्छा, परिसर भी आप निकाल सकते हो। हाँ भैया परिसर भी हम निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और फिर 10 आ जाएगा। ये आपका प्रांत और परिसर आ गया है। कोई डाउट नहीं है, आराम से हम कर सकते हैं। यहाँ पर एक समझने की बात थी, बाकी सब कुछ सेम है, हम वही करते आ रहे हैं। बस ये समझना था कि y की जगह x+5 दे दिया गया, इसका मतलब हमें एक y क्या दे दिया गया है कि x 5 से ज़्यादा होगा। बस ये आपको सोचना था, ठीक है। अब हम बात करते हैं 7वें सवाल की। 7वें सवाल में क्या बोल रखा है? देखिए संबंध आपको दे रखा है एक r, जहाँ पर x, x3। अब वापिस y कितना दे दिया गया है? x3, ठीक है। जैसे कि आपको x अगर x है, ठीक है ना, यहाँ पर y की जगह क्या आ गया? x3, तो आपको y x3 दे दिया गया है। इस बात को आप समझते हो? हाँ भैया, मतलब जो भी आप x ले रहे हो ना उसका क्यूब जब आप करोगे तब आपको कितना मिलेगा? y मिलेगा, ठीक है, समझ गए। अच्छा, संख्या x, जो x संख्या है ना वो 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। पहले तो बात कीजिए 10 तक संख्याओं की, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 10 लिखोगे क्या? नहीं, क्योंकि 10 से कम लिखा है। अब अभाज्य संख्या क्या होती है भैया? अभाज्य संख्या जिसमें किसी का भाग नहीं जाता खुद को छोड़कर, तो 1 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। उसके बाद
अच्छा, ये आप गलत कह रहे हो भैया, कुछ गलत कह रहे हो। क्या है भैया? अभाज्य संख्या मतलब जिसमें किसी का भाग नहीं जाता, सिर्फ खुद की संख्या को छोड़कर। तो क्या एक अभाज्य संख्या है? बिल्कुल। दो एक अभाज्य संख्या है? हाँ भैया, दो अभाज्य संख्या, क्योंकि दो में सिर्फ दो का ही भाग जाता है। ठीक है। अच्छा, 3 एक अभाज्य संख्या है? हाँ भैया। 5 एक अभाज्य संख्या? बिल्कुल। क्या भैया 7 एक अभाज्य संख्या? क्या? बिल्कुल। 8 तो नहीं है भैया। क्या 9 एक अभाज्य संख्या? नहीं, 9 में 3 का भाग जाता है। ठीक है, तो ये सभी है अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो x की जगह हमें ये रखना है। x हमें इनडायरेक्टली क्या दे दिया गया है? x बिलोंग्स टू, ये आपके दे दिया गया है। समझ रहे हो ना? ठीक है भैया, x हमें दे दिया गया है, x को भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलो तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिखने जाऊँ कि अगर आपको इस तरीके से आदत है कि x हमने एक ले लिया, तो y कितना आ जाएगा भैया? x का क्यूब। ठीक है, मतलब 1 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, तो 1 आ गया। ठीक है, अगर आप x ले 2, तो y कितना मिल जाएगा भैया? 2 का क्यूब, जो कि होता है भैया 8। ठीक है, तो 1,8 आ गया। ठीक है, अगर आप x लेने जा रहे हो 3, तो y आपको कितना मिलेगा? 3 का क्यूब, जो कि कितना होता है? 27। ठीक है, तो आपका 3,27 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 लिखने का था। ठीक है, इसके बाद भैया अगर आप x ले रहे हो 5, x ले रहे हो कितना? 5। ठीक है, अच्छा x आपने 5 ले लिया, तो y कितना आ जाएगा? 5 का क्यूब। देखिए भैया, 5 का स्क्वायर 25 होता है और क्यूब होता है 125, याद रखे हुए। ठीक है, याद रख लो। तो 5,125 हम याद रख लेंगे, और 7 का क्यूब तो मुझे भी पता नहीं, चलो याद कर लेते हैं। 7 का क्यूब कितना होता है भैया? निकाल ले क्या? 7 का क्यूब होता है 49 × 7 आपका आता है आपका 63, और ये आपका 28 और 34। ठीक है, 343 आता है। तो 7 रखने पर 343 आपको मिल गया। तो आपको एक संबंध मिल गया है क्या भैया? अच्छे से हमें संबंध मिल गया है। इस संबंध को मैं लिख सकता हूँ क्या भैया? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या है भैया? देखिए 1,1, उसके बाद भैया क्या है आपका? 2,8, ये आपका 2,8 आ गया। इसके बाद भैया क्या है? 3, आपका 27 सॉरी, उसके बाद 5,125, और फिर 7,343। ठीक है ना? ये आपका एक संबंध हो गया है, हो गया संबंध। ठीक है, अब आपको क्या बोला भैया? रोस्टर रूप में लिखिए, बस आपने लिख लिया। अब आपको कोई प्रांत और प्रतिशत बोल रखा होता तो आप आराम से निकाल भी सकते थे क्या? बिल्कुल भैया निकाल सकते थे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साहेब आपका यह तो डाउट नहीं है क्या कि भैया हम बहुत ही फास्ट चल रहे है? नहीं, बिल्कुल फास्ट नहीं चल रहे हैं। हमने जो है ना कल के वीडियो में या इन सभी सवालों को कैसे करना है उसकी थ्योरी पढ़ रखी है, हमने समझ रखा, तो आप आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है, चलो 7 तक हो गए। अब 8 की बात करते हैं। बहुत ही अच्छे सवाल है 8 और 9, बहुत ही अच्छे हैं। देखिए 8 सवाल को देखते हैं। 8 क्वेश्चन को भैया ए दे रखा है x, y, z, और b दे रखा है भैया 1,2। ठीक है, तो a से b के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। या कल के वीडियो में मैंने है ना चिल्ला के बताया तुम सबको, आप सबको बोल सकता हो कि a से b में एक संबंध बनेगा ना, उन संबंधों की संख्या क्या होगी भैया? a क्रॉस b में जितने भी अवयव होंगे ना, उन सभी अवयवों के उप समुच्चयों की संख्या, जितनी संख्या होगी ना उतनी उसके संबंध होंगे। ठीक है ना? मैंने आपको बताया था सीधा, मतलब इतना बड़ा बड़ा हेडिंग लिख कर भी बताया था। ठीक है, तो आप a क्रॉस b आपने जो भी निकालोगे, हमें a क्रॉस b से कितना होगा वो मतलब नहीं, a क्रॉस b में अवयवों की संख्या कितनी होगी भैया निकाल सकते हैं हम ना। ठीक है ना? हमने 4 रखा है, इसको निकालने का तरीका समझ जाएगा। क्या होता है? n ऑफ a इंटू n ऑफ b। n ऑफ a कितना है? 3 भैया, और n ऑफ b कितना है? 2। तो यहाँ से कितना आ रहा है भैया? 6 आ रहा है। ठीक है, अब इसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया? इसके उप समुच्चयों की संख्या होगी 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। ठीक है ना? तो ये 64 क्या भैया? यहाँ पर अब हम निकाल रहे हैं उप समुच्चय। ठीक है ना? उप समुच्चय 2 की पावर 6 होगा। ठीक है, ये बात तो आप समझ दो ना। अगर किसी समुच्चय में मान लीजिए 6 अवयव है, तो उसके उप समुच्चय कितने होते हैं? 2 की पावर 6। तो हमने उप समुच्चय इसके निकाले, 2 की पावर 6 आ गई। और मैंने कल के वीडियो में बताया कि जितने किसी समुच्चय के जितने a क्रॉस b के उप समुच्चय हो गए ना, उतने ही उसके संबंध होते हैं। तो इसके उप समुच्चय 2 की पावर 64 है, तो इसके संबंधों की संख्या भी 64 आ जाएगी। बात समझे क्या? हाँ भैया बिल्कुल समझ गए हैं, कोई डाउट है इस नहीं? कोई डाउट नहीं है साहब, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलो तो ये आपका 8वां सवाल भी बड़ा ही इजी था, आपका हो गया है। 9वें सवाल को हम अच्छी तरीके से करते हैं। क्या बोल रखा है भैया? आर है ना एक जेड पर परिभाषित संबंध है। अब ये क्या है भैया? आर एक जेड पर, जेड क्या होता है पहले तो ये बताइए। जेड होता है आई। अब भैया आई क्या होता है? आई होता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है पूर्णांक। पूर्णांक भी बता दो क्या होता है? पूर्णांक होता है भैया, क्या होता है? 0 से लेकर फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से अनंत तक चलता जाता है। अच्छा यही होता है क्या? नहीं, ये भी होता है -1, -2, -3, इस तरीके से, या फिर भी -इनफाइनाइट तक चलता जाता है। क्या ये बात आपको समझ है? ठीक है ना? मैंने आपको सेट थ्योरी में यह पढ़ा रखा था, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है ना? इनफाइनाइट कुछ इस तरीके का होता है। ये आपके क्या है भैया?
जेड, जिसको बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है भैया, पूर्णांक तो हमें समझ में आता है, यहाँ तक तो देखिए एक एक पहलू, एक एक चैन को तोड़ते जाना कि जेड आपको समझ में आता है क्या होता है। तो आगे बढ़िए, अब आपको दे रखा है आर, एक संबंध दे रखा है ए कॉमा बी, जहाँ पर ए और बी दोनों जेड से आएंगे, ठीक है ना, मतलब जेड से जेड में एक संबंध बना रखा है, कुछ इस तरीके से होगा। ये आपका एक जेड है और ये भी आपका एक जेड है, जेड से जेड में एक संबंध बना है। इस बात को तो समझे ना, हाँ भैया इस बात को तो हम समझे। अच्छा, ए माइनस बी एक पूर्णांक है, ठीक है ना भैया, जेड से आएगा ए, ठीक है ना, जेड से आएगा ए और इस दूसरे वाले जेड, सामने वाले जेड से आएगा बी। अब हम ए माइनस बी करेंगे ना तो आपको एक वापस क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा, ठीक है, मतलब जेड मिलेगा वापस। समझ गए क्या भैया? नहीं समझे, कुछ समझा हमें, ठीक है, समझाते हैं, यहाँ तक तो हो गया। अब आपको बोला है कि द्वारा परिभाषित है आर के प्रांत और परिसर निकालिए, ठीक है। जेड में कौन कौन से आएंगे भैया, जेड में कौन कौन से आएंगे उसको तो हम लिख सकते हैं, जैसे कि माइनस, चलो हम बात करते हैं माइनस इनफाइनाइट से, फिर -3, इस तरीके से कुछ चलते जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर आपका 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाएगा भैया, इनफाइनाइट तक जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा क्या, माइनस का इनफाइनाइट, इस तरीके से आगे बढ़ेगा, फिर कहीं ना कहीं -1 आएगा, फिर कहीं ना कहीं 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, इस तरीके से इनफाइनाइट प्लस का आ जाएगा। इस बात को तो समझे ना, ठीक है। अब आप कोई भी है ना, कोई भी अपने मन से घर बैठे ये काम करना आराम से, कोई भी अपने मन से 5 संख्या उठाओ, ठीक है ना, मैं तो यहाँ पर 2-3 ही उठा रहा हूँ, आप 5-10 कुछ भी उठाना। मान लीजिए हमने ए ले लिया माइनस का 10, ठीक है, माइनस का 5 ले लिया, और बी ले लिया आपने, कुछ भी ले लो, आपके जो मन का है वो, ठीक है ना, लेकिन लेना इंटीजर इनमें से लेना। मान लो आपने ले लिया माइनस का 10, ठीक है ना, आपने ले लिया माइनस का 10, हम इनको घटाया है ना, ए माइनस बी का है ना, ठीक है, तो हमने घटाया तो 5 माइनस माइनस प्लस हो गए, तो -5 और प्लस का 10 कितना होता है, प्लस का 5, ठीक है। क्या यह एक इंटीजर है? हाँ भैया बिल्कुल इंटीजर है, बिल्कुल जेड है, ये है ना, ठीक है। और भी एक संख्या घटाते हैं, मान लीजिए माइनस का 999 और प्लस का आपने ले लिया मान लीजिए 10,000, ठीक है ना, आपने ले लिया 10,000, इनको घटाओ, ठीक है ना, इनको आपने घटाना है, इनको घटाना तो कितना आ जाएगा 10,000 और माइनस का 10,000 माइनस का 999 कितना आता है भैया, माइनस का 10,999। क्या यह एक इंटीजर है भैया? यह भी एक इंटीजर है, ठीक है ना, ठीक है। मान लीजिए आपने ले लिया प्लस का 100 और इसमें से आप घटा रहे हो, मान लीजिए आपने ले लिया प्लस का 200, ठीक है ना, क्या ले लिया 200, तो अब ये घटाइए कितना आ जाएगा, माइनस का 100 आ जाएगा। क्या यह एक इंटीजर है भैया? बिल्कुल यह भी एक इंटीजर है, यह भी एक पूर्णांक है। मतलब हम किसी को भी इस ए में से बी को, मतलब इस वाले पहले वाले घर से दूसरे वाले घर के किसी भी बंदे को हटा लो ना, हमें हमेशा इंटीजर ही मिलेंगे। इस बात से आप एग्री किए नहीं किए? हाँ भैया कुछ भी, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए ना, मैं आपको एक काम देता हूँ, आप अभी वीडियो खत्म होने के बाद इसमें से कोई भी 10 लेना, इसमें से कोई 10 लेना, उनको घटाना, हमेशा आपको ये जेड ही मिलेगा, मतलब हमेशा आपको एक पूर्णांक ही मिलेगा। क्या मिलेगा? हमेशा आपको एक पूर्णांक ही मिलेगा, ठीक है। अब मुझे आप बात बताइए, क्या आप इस जेड में से कोई सी भी ले सकते हो? हाँ भैया कोई भी ले सकते हैं हम, कोई इसमें दोहराई नहीं है, ठीक है ना, कोई भी ले सकते हो, ठीक है भैया, ठीक है। साथ ही साथ आपको कुछ भी लिया तो आपको क्या मिल रहा है, मतलब मान लीजिए आपने एक्स, जैसे कि इस तरीके से मैं बताता हूँ, ठीक है ना, आपको a माइनस बी दे रखा था, ठीक है ना, a माइनस बी दे रखा था, ठीक है। आपने a क्या लिया भैया? a हम z में से कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी लिया ना, और b भी आपने कुछ भी लिया, कोई भी लिया, ठीक है। a माइनस बी कोई भी ले तो हमें फाइनली क्या मिलेगा? इंटीजर, ठीक है ना। और जो हमें फाइनली आंसर मिलता है वही तो हमारा परिचय होता है। क्या ये बात तो आप समझे नहीं समझे? ये बात तो चमकी, ये बात तो हमें चमकी है। जैसे कि देखिए ये आपका ए है और ये आपका बी है, मान लीजिए 1, 3 और 4 है, ये आपका है 2, 5 और 6 है, ठीक है ना। अब आपको बोला गया कि भैया हम 1 ले रहे हैं ना तो हमें 2 मिल रहा है, फिर हम 3 ले रहे हो तो हमें 5 मिल रहा है, और 4 ले रहे हो तो हमें 6 मिल रहा है। तो जो हमें मिलता है वही तो परिचय होता है ना, ये बात तो आप मानते हो ना? हाँ भैया ये बात तो हमें मानते हैं। तो यहाँ पर हमें a माइनस बी करने से क्या मिल रहा है भैया? इंटीजर मिल रहा है, ठीक है ना। मतलब हमें परिसर क्या मिल गया यहाँ पर हमें परिसर मिल रहा है भैया इंटीजर, ठीक है ना, एक पूर्णांक ही मिल रहा है। इस बात को आप समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। सिंपल सी बात यह है कि आप जो है ना, इसका कुछ भी ले लो, आप प्रांत भी आप जेड होगा, इसका परिसर भी जेड होगा, क्योंकि कुछ भी ले लो ना, आप यहाँ पर कोई भी ले सकते हो, ठीक है ना। हर एक एक्स के लिए आपका हर एक वाई यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब आपको साथ साथ बोला कि आर के प्रांत और परिसर निकालिए, तो परिसर ने आप तो परिसर तो निकाल लिया। अब आपको यह कहना है कि भैया प्रांत क्या होता है? प्रांत क्या होता है कि भैया सामने वाले घर के, मतलब पहले वाले घर के वो बंदे
जो इस दूसरे वाले घर से लफड़ा कर रहे हैं, इस भाषा में हम समझते हैं। तो पहले वाला घर कौन सा, ये वाला। अब ये वाले कितने बंदे, भैया बहुत सारे बंदे ना, पूरा जेड है, ठीक है ना, कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जो छू गया है, कोई है बंदा नहीं, मतलब पूरा जेड, ठीक है। अब हमें बंदे कितने मिले भैया, पूरा जेड मिल रहा है, कोई दूसरा मिल ही नहीं रहा है, पूरा हमें जेड मिल रहा है। तो प्रांत भी आपका जेड हो गया और परिसर भी जेड हो गया। इसको समझना, धीरे धीरे आप समझ जाओगे। बाकी ये कुछ इस तरीके का होगा कि इसका प्रांत भी जेड और परिसर भी जेड, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये 9वां सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको ये अगर इस क्लास में मजा आया है तो वीडियो को लाइक ठोक दीजिए। साथ साथ कल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फलन, जिसको बोलते हैं फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बोल सकता हूँ आपके लाइफ का, आपके इस मैथ्स के पूरी जर्नी का, ठीक है। तो इसको हमें अच्छे से पढ़ना है, जे लेवल का अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और भैया को सपोर्ट करते रहिए।